हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जी सीरीज 2025 में बात करने जा रहे हैं हम लोग जो PYQ का क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऐसे फर्स्ट मेथड हम इसको बना चुके हैं एक मेथड से, ये सेकेंड मेथड है। मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन के अलावे ग्राफिकल भी बनता है, तो ये जो है वो सेकेंड मेथड है, समझिए। ये सेकेंड मेथड बना रहे हैं हम यूजिंग ग्राफ। यहाँ ग्राफ का यूज करके बनाएंगे, तो ग्राफ यूज करेंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बताते हैं। सबसे पहला काम है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का ग्राफ ड्रॉ करना। तो देखिए y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का ग्राफ दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करेंगे, फिर माइनस एक्स ड्रॉ करेंगे, फिर y बराबर माइनस 2x ड्रॉ करेंगे, और फिर y बराबर माइनस 2x प्लस 1 ड्रॉ करेंगे। एक टाइप के स्टूडेंट, जैसे ये x लाइन हुआ, ये माइनस एक्स लाइन हुआ, और इनसे पास करेगा। फिर माइनस एक्स में 2 से इंटू करिएगा, जो ही 2 से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो माइनस 2 से इंटू करेंगे, तो जो 1 पर है, जो 1 पे है उसको 2 से इंटू करेंगे तो और ऊपर जाएगा, यानी ऐसा ग्राफ हो गया। और x प्लस 1 एक यूनिट अप कर दीजिए, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये एक यूनिट अप, ऐसा ग्राफ होगा। ये ग्राफ हो गया माइनस 2x प्लस 1। और इसमें हमको माइनस 1 से, इधर देखिए ये हो गया, और इसमें माइनस 1 से जो लेफ्ट होगा उस ग्राफ को हम लोग कट कर लेंगे, तो आंसर मेरा आ जाएगा। यानी यही ग्राफ का भी काम है। कुछ लड़का इतना नहीं लिखते हैं, सीधे क्या करते हैं कि एक पॉइंट चूंकि माइनस 1 से स्मॉलर है, तो हम सीधे पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं माइनस 1 ले लिए, और माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इसमें हम पुट कर दिए। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x में x इज इक्वल टू माइनस 1 जो ही पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो माइनस 1 पर y वैल्यू कितना लेना है, 3। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। माइनस 1 के सामने हम एक पॉइंट ले रहे हैं, और इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन कर रहे हैं। एक जैसे हम स्टूडेंट रहते तो हम इससे नहीं बनाते, हालांकि ये जानना चाहिए। यहाँ पर इजी सबसे यही है पुटिंग की, पुट कर लिए। अब माइनस 2 पर हम लोग का डिसीजन करेगा कि ग्राफ किधर जाएगा। चूंकि स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट मिल गया तो काम खत्म। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 5। जो ही y 5 हुआ, इसका मतलब माइनस 2 पर ये 3 है तो ये 4 है, और ये रहा 5। यानी माइनस 2 पे यहाँ इसके सामने, ये समझिए। अब आपको लग गया होगा कि ग्राफ यहाँ से ऐसे मिलेगा, ये ग्राफ मिल गया। ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का ग्राफ है। स्लोप इसका, अभी स्लोप का यहाँ काम है नहीं, लेकिन हम स्लोप माइनस 2 है। स्लोप का मतलब tan थीटा माइनस 2, माइनस 1 रहता है 135 डिग्री रहता है माइनस 1, तो ये तो माइनस 2 है। अभी फिर अब क्या करें, सेकेंड हमको ग्राफ ड्रॉ करना है 1/3 7 प्लस 2 मॉड x का। देखिए अब इसका भी 2 उपाय है। एक उपाय है कि हम सीधे इसमें माइनस 1 पुट कर दें। इसमें अगर हम सीधे माइनस 1 पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर हम पुट करते हैं 1/3 7 प्लस 2 माइनस 1, तो ये होगा 1/3 7, और मॉड माइनस 1 1 होता है, यानी 2, यानी 9 9/3 कितना हो गया, 3।
इसका मतलब कि -1 पर इसका भी वैल्यू, यानी पॉइंट तो उतना ही बनेगा, ये गारंटी है, ये मैनेज कर देगा। अब एक चीज और कर लेते हैं हम लोग डिसीजन, 2 पर वैल्यू क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है। अब x = 2 रख देते हैं इसी में, x = 2 रखिए, 1/3 7 + 2, मॉड के अंदर 2 तो 2 ही होगा, यानी 4, यानी 11/3। इसका मतलब कि 2 पर जो वैल्यू होगा वो 11/3 होगा। 11/3 का मतलब 3.7 करीब करीब, तो 3.7 करीब करीब तो हम इसके सामने करते हैं, और ऐसे, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, और चूंकि 0 इसमें रखेंगे, हम 0 रखेंगे तो 7/3 आएगा। 7/3 का मतलब हुआ 7/3 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका मतलब कि 7/3 यहाँ लगभग यहाँ से पास करेगा, तो ग्राफ जो होगा अभी नया वो ऐसा होगा, और यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई पूछ देगा कि ये पॉइंट कितना है, तो ये पॉइंट है अभी हम लोगों का, ये अगर पॉइंट बात किया जाए तो ये है 0.2 और 11/3, 2 और 11/3 है। ठीक हो गया। अभी 2 ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर चुके, फर्स्ट ये सेकेंड कर चुके। अब हम तीसरा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, कौन सा, वो ड्रॉ करने जा रहे हैं y = 11/18 और x - 4 × x - 5। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या पुट करके ग्राफ इसका समझ सकते हैं। देखिए, पुटिंग से समझ सकते हैं, लेकिन क्लियर पता आपको नहीं चलेगा। पता करने के लिए हम अभी इसका ग्राफ नहीं, सिंपल इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने का टेक्निक होता है कि x का जो वैल्यू आता है, अभी इसको अगर 0 के बराबर करें तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 4 और 5। इसका मतलब कि गारंटी है, और इसको इंटू करेंगे जब तो आएगा x² - 9x + 20। अब गौर कीजिए, x² का कोफिशिएंट चूंकि 1 है, यानी कपसेप टाइप का ग्राफ होगा, तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, अगर हम यहाँ 4 मान लें अभी फिलहाल, और इसको 5 मान लें, तो कपसेप ग्राफ बनेगा, और ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट तो नहीं बोले, ये 4 डिस्टेंस पर है और ये 5 डिस्टेंस पर है। अब बीच में एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। टर्निंग पॉइंट बता देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, -b/2a और -d/4a। b बोले तो -9 है, तो 9/2, और d इसका वैल्यू होगा 1, यानी -1/4। -1/4 हो गया, यानी ये ग्राफ का अभी हम लोगों का टर्निंग पॉइंट निकल गया 9/2 -1/4। केवल किसका, इसमें 11/18 इंटू नहीं है। 11/18 इंटू करने से जो y वैल्यू में इंटू करिएगा तो केवल इसमें फर्क पड़ेगा, और कहीं फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, x = 2 इसमें डाल सकते हैं। अभी अगर हम x = 2 पूछें कि कितना होगा x = 2 पर, तो y का वैल्यू कितना होगा, 11/18 इंटू 2 - 4 -2 इंटू -3, यानी 11/3। यानी क्लियर हो गया कि 2 पर इसका भी वैल्यू 11/3 होगा इस थर्ड ग्राफ का। तो 11/3 तो हम लोग को पहले से बना हुआ है। अब हम लोग को केवल ग्राफ क्या करना है, 4 और 5 पे कटिंग इसका चाहिए। तो 4 कहाँ होगा, ये रहा 3, ये रहा 4, और ये रहा 5। चेंजिंग कहाँ होगा, अभी देखिए हम लोग को -1/4 जो है उसमें
चूंकि 11/18 से इंटू करेंगे तो -11/72 पर इसका टर्निंग पॉइंट बनेगा और पास करेगा 4 से ही। तो हम क्या करते हैं अभी, यहां से कर दिए और इधर हो गया। अब टर्निंग पॉइंट पूछे कितना है, तो ये -1/4 है, लेकिन हमको 11/18 से इंटू होगा तो होगा कितना, -11/72। यानी ये पॉइंट कितना है हम लोगों का, इसका y वैल्यू कितना है, y वैल्यू है -11/72। अगर इसका टर्निंग पॉइंट लिखना चाहे आप तो होगा 9/2 और -11/72 हो गया। अब ग्राफ हम लोग का ड्रॉ हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ ये जो ग्राफ है अभी, ये ग्राफ है y = 1/3 7 + 2 mod x का, रेड वाला, ये रेड वाला ग्राफ। और ये जो ग्राफ हो गया फाइनली, ये कट जो कर रहे हैं ग्राफ, ये ग्राफ हो गया इसका y = 11/18 x - 4 × x - 5 का, और शर्त है कि x > 2, और इसका शर्त है कि x - 1 से 2 के बीच में। तीनों ग्राफ हो गया। हमको ये समझाने के लिए इतना लिख रहे नहीं, तो हमको यहीं पर काम मेरा हो गया। देखिए मिनिमम पूछा है कि सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम, मिनिमम कहाँ है, तो एक यहाँ इस पॉइंट पर मिनिमम है, जो 0 इसमें रखे थे, अभी 0 इसमें रखे थे तो आया था कितना, इसमें 0 रखेंगे तो ये पॉइंट जो आया था अभी 7/3 आया था। एक मिनिमम यहाँ है, ये तो लोकल मैक्सिमम है, ये फिर मिनिमम है। इसका मतलब कि सम ऑफ लोकल मिनिमम कितना होगा, तो 7/3 और -11/3 प्लस -11/72 3 नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 72 और ये हो गया 24 टाइम, तो ये हो गया 168 और -11 दैट इज 157/72। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 157/72। ये इसका आंसर रहा। ये सेकेंड मेथड है, फर्स्ट मेथड हम बना चुके हैं इससे पहले। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।